नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और आज मेरे साथ हैं सुदन सिंह। और आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो बातचीत करने वाले हैं सुरक्षा के बारे में। हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं मगर अपनी सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित हैं इसको लेकर आज हमारी बातचीत रहेगी। सुदन जी लंबे समय से सुरक्षा के कार्य में हैं और लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं। आज के वक्त में जहां जगह जगह अलग अलग तरह की घटनाएं हो जाती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और क्या टिप्स हो जाती हैं उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सुदन जी आपका स्वागत है शब्द मंच में, रिफ्लेक्ट हाउस थैंक में। थैंक यू नवल जी। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा इस चीज़ के लिए सर। सुदन जी एक चीज बताइए कि जो सुरक्षा है आज के वक्त में हम जब बात करते हैं कि हमें भोजन चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, फिर हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा दो तरह की है, एक तो प्राइवेट सुरक्षा जो व्यक्ति खुद अपनी करता है और एक सरकारी सुरक्षा। तो आप प्राइवेट सुरक्षा अवेलेबल करवाते हैं, तो इसमें क्या सोच के आपने ये सोचा कि इस तरह की सुरक्षा की समाज को जरूरत है? नवल जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली क्या होता है आज के समाज में, कोई भी जब कभी भी हम प्रोजेक्ट किसी का फाउंडेशन करते हैं या कहीं भी होता है, तो मैन मटेरियल और व्हीकल, इन हाँ जी। तीनों चीज़ों का क्या होता है कि क्योंकि वो सारी चीज़ें असेट हैं। एसेट है। मैन मटेरियल व्हीकल या वो और प्रॉपर्टी है, जो भी वो आपका असेट है, उसकी सुरक्षा के लिए मतलब हम फिजिकल भी, मेंटली भी और गैजेट्स लगा के भी हम सुरक्षा करते हैं। और मेरा इसमें ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जहाँ भी, पीछे मेरा जो बैकग्राउंड है वो सिक्योरिटी का बैकग्राउंड है, जी। इसलिए मैंने इसको चुना। और इसमें मतलब लोगों को और जागरूक कर सकूं, और जहाँ जहाँ भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, मैं उनको पहले सर्वे करके, और जो पिन पॉइंट की सिक्योरिटी उसको चाहिए उसके लिए, ताकि उसका असेट हमेशा के लिए उसके पास रहे और उससे वो सुरक्षित रहे। यानी कि कोई एक कॉलोनी है, कोई एक उद्योग है, वो आपसे संपर्क करते हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए। जो सरकारी सुरक्षा है वो एक अलग जगह है, मगर एक प्राइवेट हमारी खुद की सुरक्षा दीजिए, तो वो आप अवेलेबल करवाते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे कहीं कॉलोनी में या कोई प्लांट हो गया आपका सर, वहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आपके पास वो चीज़ें सिक्योरिटी के लिए किसी ने बोल दिया और आपने डिप्लॉयमेंट कर दिया, नहीं। पहले उसका सर्वे करना ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर कितनी थ्रेट होती है। हम्म। सिक्योरिटी के ऊपर मतलब सिक्योरिटी आपने देनी है, और थ्रेट लेवल कितना है। हम्म। मान लो कोई बॉर्डर लैंड है, 2 डिस्ट्रिक्टों के बीच की लैंड है, या कॉलोनी है, कॉलोनी के बीच का कोई प्रोग्राम है, या कहीं पे खेतों में जगह है, हम्म। तो वो आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे लोग आस-पास के रहने वाले कैसे हैं। यहाँ पे फ्लड प्रभावित इलाका तो नहीं है, जैसे फ्लड के टाइम पे फ्लड आ गया। फ्लड आ गया। हाँ, तो आपको वो बताना पड़ता है, उसी हिसाब की आपको सिक्योरिटी वहाँ पे देनी पड़ती है, सर्वे करके ही देनी पड़ती है आपको यानी सिक्योरिटी। कि अगर मैं समझूं तो आप तो बिल्कुल एक नक्शा नवीस की तरह पहले चीजों का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद अपना सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं फिर। हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपने किसी प्लांट की सिक्योरिटी देनी है, तो पहले आपने उसको खुद का समझना पड़ेगा। अपनी अच्छा, खुद। कई बार हमने ये देखा है सुदन जी कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी बंधक बना लिए जाते हैं। कई बार वो सिक्योरिटी गार्ड भी किसी ना किसी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह के मामले आते होंगे। सर, इस तरह के मामले आते हैं, वो होते हैं अनप्रोफेशनल होते हैं सर। हम्म। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी जो प्रोजेक्ट वो करता है, या कोई भी टोहाना में लगाओ या बाहर में कहीं पे भी लगाओ, पूरे और हरियाणा पंजाब में कहीं भी। कहीं पे भी लगाओ, कि पहले अनप्रोफेशनल हायर करता है वो। मान लो 400 1000 के लिए वो ऐसे ऐसा गार्ड कंप्रोमाइज रख कर लेते हैं देता है। जिसको सिक्योरिटी का पता ही नहीं हाँ होता। बिल्कुल सर, सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार में फर्क होता है सर। हाँ, ये थोड़ा बताइए हाँ हाँ, दर्शकों को क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार में इतना फर्क है, वो प्रोफेशनल नहीं होता है सर। हम्म। वो होता है कि कुर्ता पजामा या जो भी हम बोलते हैं वो पहन के आता है सर। उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है, उसकी एजुकेशन नहीं होती है, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है सर। उसको आचार व्यवहार के बारे में बेचारे को इतना पता नहीं होता है, कैसे बोलना है। आप देखोगे कि जैसे जेंट्स को हमेशा सर बोला जाता है और लेडीज को मैडम बोला जाता है, तो बेचारे को इतनी चीज़ों का पता नहीं होता है जो अनप्रोफेशनल होता है सर। इसमें जो दोनों में बड़ा अंतर है सर, आप या तो सिक्योरिटी गार्ड हायर करो अगर आपने प्रोफेशन चाहिए, या फिर आप चौकीदार हायर करो। और कई बार होता क्या है कि 1000 या 500 रुपए के लिए आप आदमी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज कर लेता है सर। मैं ये कह सकता हूँ आपकी बात से समझ के कि चौकीदार जो है वो सिर्फ आपको देखेगा और जो हम्म। सुरक्षा गार्ड अगर आप करते हैं तो आपको सुरक्षा भी देगा। सुरक्षा गार्ड में क्या इंटेलिजेंस साथ में आ जाता है। इंटेलिजेंस साथ में आ जाता अगर सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है, आपकी लेबर काम कर रही है, उसके बीच से एक बार निकल गया तो इंटेंशन समझ लेता लेबर का क्या है। है। अच्छा। हाँ। तो भी आप हाँ उसकी स्किल हाँ, भी इम्प्रूव करते हैं। हाँ, स्किल भी इम्प्रूव की जाती है, पता लगता है, इन आउट एंट्री बहुत सारी चीजें हैं। और जिसको सिक्योरिटी सर, मान लो 50 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, सिक्योरिटी पे आप कितना खर्च कर रहे हो सर? सिक्योरिटी पे क्या पता 0.1% हो,
तो सर आपको देखना पड़े, सुरक्षा पहले है ना, सुरक्षा पहले। सुरक्षा पहले सर। सुदन जी के पास काफी अनुभव है इन चीजों का, तो मैं थोड़ा सा अलग अलग करके भी आपसे समय समय अनुसार बातचीत करना चाहूंगा, पर फिलहाल इस बातचीत को थोड़ा ये करते हुए विराम देते हैं कि थोड़ा ये बताइए कि आजकल किस तरह के थ्रेट और किस तरह की चोरियां ज्यादा हो रही हैं जिसके चलते लगता है कि सुरक्षा गार्ड रख लेने चाहिए। बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ सर, पुलिस के बारे में बताता हूँ सर। पुलिस जहाँ भी है सर, ओवरलोड है सर। हम्म। वर्क में आप प्रोफेशन देखोगे, टोहाना या फतेहाबाद या कहीं की भी पुलिस हो सर, सीआईए स्टाफ है, डेली रेड पे निकलता है सर। हम्म। अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस है सर, हम्म। इतने ज़्यादा हो गए, अनएक्सपेक्टेड है ना सर ये। हम्म। क्योंकि आपने मान लो मैन पावर कहीं पे इंसिडेंट हो गया, पुलिस मैन पावर आपने वहां लगा दी, 7 आदमी लगा दिए। वीआईपी मूवमेंट हो गया तो उनमें से 3 निकाल के वहां लगा दिए। सर मतलब वर्कलोड हो रखी है पुलिस भी सर, वो हम्म। चीज़ संभालना बड़ा मुश्किल हो रखा है उसके लिए। तो दूसरा इस चीज को पहचानेंगे कैसे कि जिसको मैं हायर कर रहा हूँ, जिसको मैं अपनी सुरक्षा के लिए घर पे, अपनी कॉलोनी में, उद्योग में हम्म, या कहीं भी रख रहा हूँ, वो पूरा स्किल्ड है कि नहीं, ये जांच भी हो जाती है इस बात की। सर इस चीज़ की जांच हो जाती है सर। कोई भी जब भी आप हायर करते हो, कभी भी किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी हो किसी, उसकी प्रोफाइल देखो सर, इसको चलाने वाला कौन होता है सर, क्या हम्म। उसको इन सब चीज़ों का अनुभव होता है, हम्म। क्या है अनुभव। उसके बाद सर ये उसकी देखो कि मैट्रिक पास है या कैसे, क्योंकि सर बजटिंग आपकी क्या है, जी। बजटिंग है। अब मैट्रिक पास है सर, उसके बाद उसमें पीसीसी यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन, डिप्लॉयमेंट के 10 दिन के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है सर उसकी। जो एजेंसी चला रहा है उसके पास पसारा लाइसेंस भी है सर, पसारा। पसारा लाइसेंस होता है, ठीक है। वो होता है सिक्योरिटी के लिए सर। और दूसरी बात ये है सर, वो जो आदमी यहाँ पे काम कर रहा है सर, उसका आधार कार्ड क्या डॉक्यूमेंटेशन पूरी है सर। हम्म। जब आप सिक्योरिटी की ये टर्म समझोगे ना सर, तो फिर वो आप समझ जाओगे कि आपको सर्विस, क्योंकि सर्विस आप कैसे भी दे लो, सर्विस लेने वाला भी चाहिए सर, सर्विस लेने वाला भी लेने चाहिए। वाला भी चाहिए लेने ना सर। वाला भी चाहिए। आप दे तो दोगे सर, बजटिंग के हिसाब से आप दे दोगे। अच्छा। और इसमें होता क्या है सिक्योरिटी एजेंसी में, या सिक्योरिटी गार्ड आप लगा लिए, आप अगर बजट अच्छा है मतलब ठीक ठाक है जिससे उसमें स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी किस में आती है, एक ऐसी मिनिमम वेजेज हो, यानी कि 15,000 16,000 इस टाइप की, जिससे वो सिक्योरिटी गार्ड उसको कोई दूसरा 1,000 2,000 रुपए मतलब का उसको लालच दे दे, तो जाए ना, मुंह ना हो। मूव ना हो। तभी तो सर सिक्योरिटी रहेगी, तभी सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी रहेगा, वो रहेगी। उसको कोई वो लालच ना दे पाए और उसको छोटा कोई मोटा। मतलब लालच मतलब उसका चूल्हा चलता रहे उस चीज से, तब हम्म। तो स्टेबल होगा सर। अगर हम्म। आप सोचोगे नहीं यार मेरा तो फलाने गांव से फलाना जानकार है, वो बूढ़ा बैठ जाएगा। अब होता क्या है सिक्योरिटी में सर, ओल्ड मैन है सर, बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, 3,000 बुढ़ापा पेंशन, आप 7 दे दो, 10 हो गए, उसमें बैठा रहेगा घर से, वो फिर सिक्योरिटी नहीं ना सर, हम्म। आप वो सिक्योरिटी नहीं। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे, दर्शकों को बता दूं, सुदन जी ने मेरे को बताया कि हम लाखों की अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर लेते हैं, लाखों का व्यापार खड़ा कर लेते हैं, मगर उसकी सुरक्षा की जब बातचीत होती है तो हम कहीं ना कहीं 1,000 100 रुपए बिल्कुल पे सर, बिल्कुल कंप्रोमाइज कर जाते हैं, कंप्रोमाइज कर, कंप्रोमाइज कर बिल्कुल जाते हैं, तो करते हमें ऐसा कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हैं, बिल्कुल सर, सुदन जी, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप समय समय पे आते रहिए और बिल्कुल नई सर, बिल्कुल, जानकारी, अब की और बिल्कुल, आपने फिजिकल जानकारी थी, अगली जी और जी, कुछ और जानकारी आपसे बिल्कुल लेंगे। सर, बिल्कुल। तो सुदन जी हमारे यहाँ आए, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, इनके लिए शुक्रिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर सिक्योरिटी के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो 15-20 दिनों के बाद हम दोबारा इनसे मुलाकात करेंगे, तो आप इस पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके बहुत सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद थैंक सर, यू, थैंक ओके। यू।